नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जेडीयू को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष चुना गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। हालांकि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर शाम 5 बजे से पहले कोई घोषणा नहीं की जाएगी। इससे पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने त्यागी के हवाले से खबर दी थी कि नीतीश कुमार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए। बता दें, कई दिनों से कहा जा रहा था कि ललन सिंह को इस्तीफा देना होगा और पार्टी की जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार संभालेंगे। हालांकि नीतीश कुमार और ललन सिंह इन खबरों को लगातार टाल रहे थे, लेकिन हुआ वही जो नीतीश ने रच रखा था। दिल्ली में जारी जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक के बीच जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के नारे हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये नारे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बाहर लगाए गए हैं। बता दें, बैठक से पहले भी नीतीश के ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे जिनमें उनको पीएम पद का उम्मीदवार बताया गया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के अगला अध्यक्ष बनने की खबरों पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने ताजा घटनाक्रम पर कहा है कि क्या फर्क पड़ता है, वो नीतीश जी की एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले श्रद्धेय जॉर्ज साहब थे, कोई नई बात नहीं। वहीं जेडीयू के बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अयोध्या राम मंदिर के 22 जनवरी के उद्घाटन और उसके कुछ दिनों बाद अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन को लेकर कहा है कि दोनों आयोजन 2024 के चुनाव के लिए मंच तैयार करेंगे। शशि थरूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। थरूर ने कहा कि 2024 के लिए मोदी संदेश देना चाहते हैं कि वो एक हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि अच्छे दिनों का क्या हुआ। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एप्पल का फोन हैक करने की चेतावनी के बारे में सरकार के रुख को लेकर अमेरिकी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने कंपनी से अक्टूबर में जारी हैक को लेकर दी गई चेतावनियों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने में मदद करने को कहा था। चंद्रशेखर ने इस रिपोर्ट को आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित और कोरी कल्पना बताया। इसमें 31 अक्टूबर को एप्पल की अपनी प्रतिक्रिया को छोड़ दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक ट्वीट के लिए माफी मांगी है। हालांकि उस ट्वीट को उन्होंने अब डिलीट कर दिया है। डिलीट किए गए ट्वीट में लिखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। मंगलवार सुबह किए गए इस पोस्ट को हटाने के बाद गुरुवार को उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। गुरुवार को उन्होंने इस बारे में सफाई दी और कहा कि उनकी टीम के मेंबर्स ने हाल में गलत अनुवाद वाली एक पोस्ट डाल दी। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुत्व, समानता, बंधुत्व और न्याय का विरोधी है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है उनके सामने 2 विकल्प थे, सत्ता और संघर्ष, और उन्होंने दूसरे को चुना। उन्होंने कहा कि संघर्ष के साइड में मेरे पिता थे और सत्ता की साइड में अमित शाह थे। मुझे सत्ता और संघर्ष के बीच चयन करना था, मैंने चुना संघर्ष करें। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को मत भूलिए जिसने आपको जन्म दिया है। किसी को सच तो कहना ही होगा। अगर हम सब डर गए तो देश में कोई लोकतंत्र नहीं रहेगा। आज हमारे साथ तोड़फोड़ की गई, कल आपका भी यही हश्र होगा। मिजोरम में अपने राज्य में किसी भी मामले की जांच सीबीआई से कराने पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। राज्य के नए मुख्यमंत्री लाल दोहमा ने गुरुवार को गजट में प्रकाशित इस निर्णय को पोस्ट करते हुए ऐलान किया। उनके इस ऐलान का मतलब ये हुआ कि सीबीआई अब फिर से मिजोरम में किसी मामले की जांच कर सकती है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मिजोरम सरकार मिजोरम राज्य में अपराधों की सीबीआई जांच पर सहमति देती है। हमारी सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अडिग है। नए साल पर इसरो एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 जनवरी के पहले सप्ताह में अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि 6 जनवरी को आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। यहां से वो सूर्य का अध्ययन शुरू करेगा। ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। कोलोराडो के बाद एक और राज्य मैन ने
अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्टेट प्राइमरी मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया है। ये निर्णय मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी द्वारा लिया गया है। इससे ये 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले में ट्रंप की भूमिका के लिए प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। हालांकि ट्रंप के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है। इसके साथ ही मेन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक रोक लगा दी गई है। बता दें, ट्रंप को लेकर ये फैसले तब आ रहे हैं जब हाल ही में किए गए सर्वे में ट्रंप 2024 में रिपब्लिकन नामांकन की दौड़ में जनमत सर्वे में बड़े अंतर से आगे हैं। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से पिछड़ सकते हैं। इजरायली सैनिकों ने आखिर गजा में बंधकों को कैसे गोली मार दी थी, इसको लेकर सैन्य जांच में स्थिति साफ की गई। गुरुवार को प्रकाशित एक सैन्य जांच में कहा गया है कि इजरायली सैनिकों ने मदद के लिए पुकार को नजरअंदाज कर दिया था जब वो गलती से कुछ दिन पहले गजा की एक इमारत में घुस गए और 3 बंधकों को मार डाला। जांच में कहा गया है कि सैनिकों ने 10 दिसंबर को हिब्रू में बंधकों को चिल्लाते हुए सुना था, लेकिन इसे हमास के गुर्गों द्वारा उन्हें घात लगाकर हमले करने के लिए लुभाने का आतंकवादियों का प्रयास समझा गया। इसमें कहा गया है कि ये मानते हुए कि इमारत विस्फोटकों से भरी हुई है, सैनिक बाहर निकल गए और भागने की कोशिश कर रहे 5 हमास कार्यकर्ताओं को मार डाला। क्रिकेटर शिखर धवन के अपने बेटे जोरावर से न मिल पाने के दुख को लेकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने उन्हें सांत्वना दी है। अक्षय कुमार ने धवन को हौसला रखने की सलाह दी है। अक्षय ने कहा, मैं इस पोस्ट को लेकर वाकई बहुत दुखी हो गया हूँ। बतौर एक पिता मैं जानता हूँ कि अपने बच्चे को ना देख पाने या उनसे ना मिल पाने से ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं होता। बता दें, शिखर धवन ने 26 दिसंबर को अपने 9 साल के बेटे जोरावर के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक भावुक करने वाला पोस्ट लिखा। धवन ने अपनी पोस्ट में लिखा, तुमसे 1 साल से नहीं मिला हूँ और अब 3 महीने से ज्यादा समय से मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए मैं पुरानी तस्वीर ही पोस्ट करके शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेरे बच्चे जन्मदिन मुबारक हो। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी भावनाएं साझा की जिन पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।